हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 की मिसलेनियस एक्सरसाइज करने वाले हैं बिकॉज 3.4 आपके सिलेबस में से डिलीट हो चुकी है। सो मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2 cos पाई बाई, यहाँ पे 3 कर लेना, करेक्शन है cos 9 पाई बाई 13 इंटू cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट इन दोनों को अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता है cos c प्लस cos t का। फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। तो इन दोनों पे वही हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं, cos c प्लस डी बाई 2 एंड cos c माइनस डी बाई 2। ठीक है, सो यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे 2 cos c प्लस डी बाई 2 लगाने वाले हैं एंड यहाँ पे cos c माइनस डी बाई 2 आपने लगाना है। ठीक है, सो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रख लेना, यहाँ पे आपके पास c और d में थोड़ा डिफरेंस होता है कि c बड़ा होना चाहिए एंड d छोटा। सो यहाँ पे 3 पाई बाई 13 माइनस 5 बाई 13 लिखा हुआ है, आप 5 पाई बाई 13 माइनस 3 पाई बाई 13 कर लेना। सो अब जब यहाँ पे आप इनको एलसीएम लोगे, सो 8 पाई बाई 13 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 है, यानी 8 पाई बाई 13 इंटू 2 यानी कि 8 पाई बाई 26। ऐसे ही यहाँ पे आप करोगे, सो 2 पाई बाय 13 आपके पास हो जाएगा इंटू 2। सो 2 से 2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, सो आपके पास पाई बाय 13 बन जाएगा। सो इसलिए यहाँ पे पाई बाय 13 सिर्फ लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये वाला अब आपके पास बन चुकी है इक्वेशन। अब आप दोनों में से देखें, यहाँ पे आपके पास 2 cos पाई बाय 3 एंड यहाँ पे भी cos पाई बाय 3। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं दोनों में से देखो 2 और 2 तो कॉमन आ ही रहा है और cos पाई बाय 3 भी दोनों में कॉमन आ रहा है, सो cos पाई बाय 3 भी कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचा? 9 पाई बाय 13 बचा एंड यहाँ पे cos 8 पाई बाय 26 को मैं कैंसिल करके 4 पाई बाय 13 बचा। अब फिर से यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लग सकता है। क्या होगा? 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करके आपके पास पाई बाय 2 बन जाएगा और इसको सॉल्व करके आपके पास 5 पाई बाय 26 बन जाएगा। अब यहाँ पे cos 90 बन रहा है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। अब 0 यही हो गया तो सब कुछ आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि आंसर भी क्या आ गया आपके पास? 0। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन एक्स को हमने साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया हुआ है, cos 3x माइनस कॉस एक्स को cos x से मल्टीप्लाई करना है एंड आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए? 0। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर जब 0 आना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है तो कोई ना कोई आइडेंटिटी तो लगेगी जिससे सॉल्व करना है। सो आइडेंटिटी ही हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। आइडेंटिटी कैसे लगाएंगे वो देखिए आप। हम सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिटी लगा रहे हैं साइन सी प्लस साइन डी की। तो आइडेंटिटी कैसे लगेगी? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब देखो सी माइनस डी यानी 3x माइनस एक्स 2x बाई 2, तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। अब इस ब्रैकेट में हमने ये आइडेंटिटी लगा दी। अब साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा था? साइन एक्स, तो साथ में हमने साइन एक्स मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे cos c माइनस कॉस डी की आइडेंटिटी लगेगी, जो कि क्या होती है? माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? cos x। अब यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए, देखो यहाँ पे 4x बाई 2 यानी कि 2x बना, यहाँ पे cos x sin x तो ये एज इट इज, यहाँ पे भी 4x बाई 2 2x बना, यहाँ पे भी 2x बाई 2 x बना। अब आप इसको कंपेयर करो और इसको कंपेयर करो, दोनों बिल्कुल सेम ही है एंड दोनों सेम सेम चीज़ें माइनस हो जाएंगी, तो आंसर क्या आने वाला है? 0। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे भी cos x प्लस cos y sin x माइनस sin y, इसको आपको ये प्रूव करना है, यानी कि यहाँ पे भी cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लग सकता है। तो पहले वो लगा देते हैं, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे इन दोनों पे sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लग सकता है, तो क्या होगा? 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2 और उसका क्या लगाया हुआ है? स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 बन जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा और इसका भी यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, इधर साइन का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब आप दोनों में से देखिए, यहाँ पे दोनों में
4 cos स्क्वायर एक्स प्लस फाइव बाई टू, 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस फाइव बाई टू यहाँ पे कॉमन आ रहा है। सो यहाँ पे क्या बच गया, cos स्क्वायर एक्स माइनस फाइव बाई टू प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स माइनस फाइव बाई टू। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 10th में ही किया था कि 1 होता है। सो यहाँ पे सिर्फ 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस फाइव बाई टू बचा एंड दिस इज योर RHS। फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह है, तो वो आपने खुद करना है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपको इस तरीके से दिया हुआ है और इसको आपको ये प्रूव करना है। सो पहले तो हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। देखो यहाँ पे x का कॉम्बिनेशन आराम से 7x के साथ बन सकता है, यहाँ पे 3 का कॉम्बिनेशन 8x के साथ बन सकता है। हम लगा सकते हैं क्योंकि आप देखो यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए। सो यहाँ पे x का अगर मैं 7x के साथ बनाती हूँ तो x प्लस 7x 8x, 8x बाई टू 4x बनता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि राइट साइड पे 4x मुझे चाहिए। ऐसे ही 5 और 3 का अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाती हूँ सो यहाँ पे भी 4x बन रहा है, तो 4x हमें चाहिए। तो यही कॉम्बिनेशन हम लेके चलेंगे। साइन x को साइन 7x के साथ हमने पेयर बना दिया, साइन 3x को साइन 5x के साथ पेयर बना दिया ताकि दोनों से 4x आ सके। सो यहाँ पे क्या लगाएंगे, साइन c प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन c प्लस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू। अगर फॉर्मूला याद है फिर कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ पे साइन c प्लस साइन डी अगेन 2 साइन c प्लस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये x प्लस 7x बाई टू 4x बन गया, यहाँ पे 7x माइनस एक्स 6x बाई टू क्या बन गया 3x। यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4x बन जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो x बन जाएगा। अब आप दोनों में देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 साइन 4x आ रहा है, यहाँ पे भी 2 साइन 4x आ रहा है। तो यहाँ पे कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा cos 3x प्लस cos x, ये बन गया। अब इसमें फिर से cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लग सकता है, 2 cos c प्लस d बाई टू cos c माइनस d बाई टू। तो यहाँ पे देखिए 4x बाई टू 2x हो गया, इधर 2x बाई टू x हो गया और बाहर ये था। अब ये पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो सकती है, 2 इंटू टू ये तो 4 हो गया और साइन 4x भी चाहिए, cos 2x भी आ गया, cos x भी आ गया एंड दिस इज योर RHS। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ही आसान है, आपको साफ पता लग रहा है। देखो यहाँ पे साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला, यहाँ पे भी साइन c प्लस साइन डी, यहाँ cos c प्लस cos d, यहाँ पे cos c प्लस cos d, सेम फॉर्मूला लगना है। सो सबसे पहले यहाँ पे साइन c प्लस d का फॉर्मूला लगाया, 2 साइन c प्लस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू। तो यहाँ पे c प्लस डी यानी 7x प्लस 5x 12x बाई टू सीधा मैंने लिख दिया 6x। यहाँ पे cos c माइनस डी यानी 7x माइनस 5x 2x बाई 2x, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। प्लस यहाँ पे आप करेंगे साइन c प्लस डी बाई टू, 2 साइन c प्लस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू। ऐसे नीचे cos c प्लस cos d का लगाएंगे, 2 cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू, प्लस यहाँ पे भी cos c प्लस डी का लगाएंगे, सो 2 cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू। ठीक है, अब आप ऊपर देखो दोनों में तो 2 साइन 6x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा cos x प्लस cos 3x ये बचा। नीचे अगर आप देखो तो 2 cos 6x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा cos x प्लस cos 3x ये था। अब ये दोनों ब्रैकेट्स तो सेम है तो कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन cos क्या होता है tan और साथ में क्या है 6x। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपको ये दे रखा है और इसका वैल्यू आपको ये निकालना है। अब फिर से देखो दो चीज़ों पे हम लगा सकते हैं साइन का फॉर्मूला। अगर यहाँ पे मैं इन दोनों को कॉमन लेती हूँ, साइन 3x और साइन 2x का पेयर अगर मैं लेती हूँ तो यहाँ पे साइन 5x बन जाएगा, 3x प्लस 2x बाई टू यानी 5x बाई टू, फ्रैक्शन में रह जाएगा। तो मैं दूसरा चूज कर रही हूँ, 3x के साथ मैंने क्या चूज किया माइनस साइन x, तो इसको यहाँ पे चूज कर दिया और साइन 2x को यही रहने दिया। अब सॉल्व करते हैं, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू और साइन 2x एज इट इज। यहाँ पे देखो 4x बाई टू 2x, 2x बाई टू x, यहाँ पे साइन 2x। अब मैंने आपको फॉर्मूलाज में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कराया था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप दोनों में देख सकते हो कि साइन x दोनों में कॉमन आ रहा है और 2 भी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 2 साइन x कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा cos 2x वो लिख दिया और इधर बचेगा cos x वो लिख दिया। अब 2 साइन x तो एज इट इज रहने, तो यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला फिर से, तो अभी तक हम देखो cos c और d वाले ही फॉर्मूलास लगाते आ रहे हैं। तो यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2
कॉस सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू। सो यहाँ पे देखो अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, 2 इंटू 2 4, साथ में साइन एक्स, साथ में 3x बाई टू, कॉस एक्स बाई टू, और यही आपको जो राइट हैंड साइड है वो पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसको देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाते हैं, सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको देखो यहाँ पे क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ, सो क्वेश्चन में आपको पूछा है कि अगर tan x की वैल्यू -4/3 दे रखी है और जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आपको तीन चीजें बतानी है, sin x/2, cos x/2, tan x/2। तो आपको तीन चीजें बतानी है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखो कैसे करना है। हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं जो बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं। हमारे पास क्या है फॉर्मूला, एक तो 1 - cos थीटा का फॉर्मूला है जो कि होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2। सो यहाँ से अगर देखो ये जो मुझे सिर्फ साइन थीटा/2 का फॉर्मूला निकालना हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और जो स्क्वायर है वो इधर जाके रूट बन जाएगा, यानी साइन थीटा/2 का फॉर्मूला √1 - cos थीटा/2 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला हमने किया था 1 + cos थीटा का, जो 2 cos स्क्वायर थीटा/2 होता है। यहाँ से अगर मुझे cos थीटा/2 निकालना हो तो ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और ये स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट बन जाएगा। सो cos थीटा/2 का फॉर्मूला √1 + cos थीटा/2 है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें tan x दे रखा और हमें क्वेश्चन में sin x/2, cos x/2, tan x/2 पूछा है, तो sin x/2 यानी sin थीटा/2 से निकल जाएगा, cos x/2 cos थीटा/2 से निकल जाएगा, और tan x/2 कैसे निकालते हैं वो देखो। बेसिकली ये फॉर्मूलाज तो आपने याद रखने हैं। अब करना क्या है, tan x आपको ये दे रखा है, तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लगाया tan x का, जो हमें पता है कि 1 + tan स्क्वायर x secant स्क्वायर x के बराबर होता है। अब tan x की वैल्यू तो -4/3 दे रखी है, सो -4/3 का स्क्वायर 16/9, यानी secant जो स्क्वायर x है वो आपके पास, यहाँ से अगर आप LCM लोगे तो 25/9 आएगा। फिर आप स्क्वायर रूट लगाओगे, सो 25 5 का स्क्वायर रूट 9 3 का। अब क्योंकि स्क्वायर रूट लगाया तो प्लस माइनस तो लगेगा। अब यहाँ पे प्लस होगा सीकेंड या माइनस होगा वो कहाँ से पता चलेगा, एक्स से। कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अब देखो अगर मैं सीकेंड को सेकंड क्वाड्रेंट में देखूं तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी सेकंड क्वाड्रेंट होता है साइन और कोसेकेंड पॉजिटिव, तो सीकेंड तो नेगेटिव होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंड नेगेटिव ये वैल्यू आ गई। अब सीकेंड की वैल्यू आई है तो यहाँ से कॉस निकाल सकते हैं। कॉस क्या होगा, इसका उल्टा, यानी -3/5, ठीक है। अब अगर मुझे sin x/2 निकालना है तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, sin x/2, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा तो क्या है 1 - cos थीटा/2। सो यहाँ पे क्योंकि मेरे पास cos x निकल चुका है, सो sin x/2 कैसे निकलेगा, √1 - cos x/2। सो 1 माइनस cos x, अब cos तो ऑलरेडी -3/5 है तो +3/5/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आपके पास ये सॉल्व करके √4/5 आ गया, यानी जो sin x/2 है वो आपके पास, अगर मैं 4 का अंडर रूट लूँ तो वो 2 हो जाएगा, 5 का अंडर रूट लूँ तो √5 हो जाएगा। सो यहाँ पे रैशनलाइज किया क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, सो मेरे पास क्या आ गया, 2√5/2 आ गया, ठीक है। सब मेरे पास x की वैल्यू ये आ रही है 2√5/2। अभी तक देखो जो हमें क्वाड्रेंट दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट दिया हुआ है, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, यानी कि जो x की वैल्यू है, जब मैंने साइन निकाल दिया, सो x की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, पाए से लेके π/2 में, क्योंकि जो सेकंड क्वाड्रेंट आप यहाँ पे देख सकते हो ना, ये वाला होता है सेकंड क्वाड्रेंट। सो पाए से लेके π/2 के बीच में लाई कर रही है, ये रहा 180, ये रहा 90। सो ये है सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे लाई कर रही है। बट मुझे क्वेश्चन में x/2 की वैल्यू पूछी है, ना कि x की, यही पूछा ना, sin x/2 cos x/2। सो x/2 की वैल्यू पूछी है तो मैं इस पूरे को डिवाइड/2 कर दूंगी। यहाँ π/2 को डिवाइड/2 करूंगी π/4, x को डिवाइड/2 करूंगी x/2, पाए को डिवाइड/2 करूंगी π/2, यानी अब अगर मैं x/2 की वैल्यू चेक करना चाहती हूँ तो वो 90 से लेके 45 जो है वो उतनी होगी, ठीक है, मतलब 45 to 90 के बीच में होगी। तो यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, यही फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आएगा 45 से 90 के बीच में। सो यहाँ अगर मैं sin x/2 की वैल्यू निकालना चाहती हूँ, ये 2√5/5 थी, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होता, तो यानी कि ये पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। अब आते हैं cos x/2।
cos x by 2 का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस cos x by 2. सो 1 सॉरी यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे था cos x by 2 cos थीटा by 2 का फॉर्मूला अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा by 2. सो यहाँ पे भी अंडर रूट 1 प्लस की जगह माइनस क्यों लगा क्योंकि cos x की वैल्यू ही हमने कितनी निकाली है -3/5/2. इसको देखो सॉल्व करेंगे 2/10 आ जाएगा कैंसिल करके 1/√5. सो 1/√5 रैशनलाइज करेंगे सो √5/5. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं क्योंकि x/2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos भी पॉजिटिव होता है. अब बच गया tan x/2 क्योंकि sin x/2 तो निकाल चुके हैं cos x/2 भी निकाल चुके हैं. tan x/2 क्या होता है sin x/2 upon cos x/2. तो sin x/2 की वैल्यू डाली cos x/2 की वैल्यू डाली दोनों को डिवाइड किया आंसर आपका 2 आ गया. ठीक है. इसी तरीके से देखिए 9th क्वेश्चन भी मैं आपको करके बताती हूँ. आपको cos x की वैल्यू दे रखी है और वही निकालना है आपके पास sin x/2 cos x/2 tan x/2. बट यहाँ पे x कौन सा दिया हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट में. ठीक है. सो अगर मैं यहीं से पहले ही निकाल के देख लूँ कि x जो है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है. थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से शुरू होता है. यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाई हुई थी ये देखो ये रहा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये सेकंड क्वाड्रेंट है ये थर्ड क्वाड्रेंट यानी पाई से 3π/2. ठीक है. तो यानी कि आपको x दे रखा है पाई से लेके 3π/2. अब आपको x/2 चाहिए यानी इसको भी डिवाइड बाय 2 कर दो तो ये आ जाएगा. इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे ये आएगा. इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे ये आएगा. अब बेसिकली आपका 90 से लेके 3 इंटू π/4 यानी 3 इंटू 45 135. 90 से लेके 135 के बीच में आएगा. सो 90 से लेके 135 तो सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ ना. ये देखो ये रहा 90 और ये रहा 180. सो 90 से 180 के बीच में ही कहीं 135 आ रहा होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं. ठीक है. सो हमें इतना पता लग गया कि x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं. अब मुझे क्या निकालना है sin x/2 निकालना है तो फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos x/2 का रूट. सो 1 cos x तो क्वेश्चन में ही दे रखा है कितना -1/3. तो सीधा यहाँ पे डाला तो माइनस माइनस प्लस. इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे 4/6 स्क्वायर रूट निकाला तो √2/√3. रैशनलाइज किया तो √6/3 है. सो ये मेरा sin x है. अब क्योंकि ये sin x कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट. सो अगर मैं sin x/2 निकालती हूँ तो वो मेरा पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आता है तो इसको मैं पॉजिटिव ही रखती हूँ. अब बात आती है cos x/2 की. वो फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस cos x/2. तो 1 प्लस की जगह यहाँ पे माइनस लग जाएगा क्योंकि cos x की वैल्यू -1/3 है. इसको सॉल्व करेंगे देखिए 2/√6 कैंसिल करके 1/√3 रैशनलाइज किया तो -√3/3. अब cos की वैल्यू -√3/3 आई है. सो सेकेंड क्वाड्रेंट में जब x/2 लाई कर रहा है वहां पे cos नेगेटिव ही होता है क्योंकि साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है सेकेंड में. तो यहाँ पे cos नेगेटिव ही रहेगा. ठीक है. अब बात आती है tan x/2 की. tan x/2 क्या होता है साइन यहाँ पे x लिखा है sin x/2 कर देना sin x/2 अपॉन cos x/2. सो sin x/2 ये आया अपॉन cos x/2 यानी कि -√3/3. ऊपर जाके क्या हो जाएगा 3/√3 और यहाँ पे माइनस भी लगा देना. यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो आपके पास -√2 जो है वो आंसर बचेगा. ठीक है. तो इस तरीके से आपने निकाला. 10th क्वेश्चन भी देख लेते हैं. आपको यहाँ पे sin x की वैल्यू दे रखी है और x बोला है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में. अब sin x की वैल्यू दे रखी है तो देखो यहाँ पे तो मुझे जो ये वाला क्वेश्चन था 9th उसमें cos x की वैल्यू दी थी तो सीधा मैंने sin x/2 निकालना शुरू कर दिया क्योंकि cos x ही तो चाहिए होता है. cos x पता है. यहाँ पे आपको sin x दिया हुआ है cos x तो पता नहीं है. पहले तो आपको cos x निकालना पड़ेगा ताकि आप फॉर्मूला में डाल सकें. तो यहाँ पे sin x का फॉर्मूला में कुछ ऐसा जो sin और cos से रिलेटेड हो आपको पता है sin² x प्लस cos² x की वैल्यू कितनी होती है 1. सो sin x की वैल्यू 1/4 है तो sin x की जगह 1/4 तो उसका स्क्वायर. cos² x एज इट इज इक्वल टू 1. यहाँ cos² x लिखा 1/16 इधर जाके माइनस हो गया तो यहाँ पे कितना बनेगा इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो 15/16 बनेगा. बट ये स्क्वायर है तो इधर रूट लगेगा. 15 का रूट 15 होता है. 16 किसका रूट होता है 4 का. और यहाँ पे प्लस माइनस भी लगेगा. बट आपको x दे रखा है सेकेंड क्वाड्रेंट तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो cos क्या होता है नेगेटिव. सो यहाँ पे cos की वैल्यू आपके पास -√15/4 आ गई. अब हम x/2 का क्वाड्रेंट भी देख लेते हैं. देखो x का क्वाड्रेंट था हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ था सेकेंड क्वाड्रेंट यानी 90 से लेके 180. अब x/2 करना है तो इधर भी डिवाइड बाय 2 कर दो इधर भी डिवाइड बाय 2 इधर भी डिवाइड बाय 2.
तो आपके पास 45 से लेके 90 आ गया, यानी ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। अब मैं cos x/2 निकालती हूँ, क्या होगा 1 प्लस cos x/2, तो cos x की जगह -√15/4। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो देखो ये आपके पास ऊपर जाके, क्योंकि ये नीचे 2 है तो ऊपर जाके 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे 4/√15/8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 जो है ये इस पूरे का ऊपर तो रूट है ही है, 8 का अगर मैं रूट निकालना चाहूँ तो 2√2 होगा। यहाँ पे उसको मैं रैशनलाइज करूँ तो √2/√2 होगा। ठीक है, अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो यहाँ पे ये √2 जब इस रूट से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 बन जाएगा, क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे ना, स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। अब पूरी ब्रैकेट से मैं 2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आपके पास ये आ रहा है, और 2 जो है वो नीचे 8 से कैंसिल होकर 4 बन जाएगा। सो sin x/2 बेसिकली आपके पास ये आ रहा है। ठीक है, अब आपके पास cos x/2 जो है आपके पास, सॉरी cos x/2 आपके पास ये आ रहा है। इसी तरीके से आप sin x/2 निकालोगे। ठीक है, sin x/2 कैसे, फॉर्मूला देखो, cos x/2 का फॉर्मूला क्या था, ये 1 माइनस cos x/2। यहाँ पे ऊपर भी दिखा देते हैं, हमने फॉर्मूलाज यहाँ पे किए थे। ये cos x/2 का फॉर्मूला क्या होता है, √1 प्लस cos θ/2। sin θ/2 का फॉर्मूला क्या होता है, √1 माइनस cos θ/2। ठीक है, तो अभी हमने 1 प्लस cos θ/2 यानी 1 प्लस cos x/2 करके हमने आंसर निकाला। ये cos x/2 का कैसे निकाला है, 1 प्लस cos x/2 करके। सो ये हमारा जो आंसर है वो cos x/2 का है। ऐसे ही sin x/2 का आप कैसे निकालोगे, 1 प्लस 1 माइनस cos x/2। सो ये आपके पास उसका सॉल्व करके आंसर आएगा, बिल्कुल जैसे हमने ये सॉल्व किया। और tan x/2 निकालना है तो क्या, sin अपॉन cos कर दो, ये sin x/2 का आंसर, ये cos x/2 का आंसर। दोनों को आप डिवाइड करो, आपका कुछ है इस तरीके से आएगा। देन आपके पास ये जो है वो आंसर आ जाएगा। 2 कॉमन लीजिए, ये नॉर्मल आपकी कैलकुलेशन। ठीक है, सो कैलकुलेशन नहीं मैं इतनी एक्सप्लेन कर रही। सो ये नॉर्मल आपकी कैलकुलेशन है, 2 ऊपर से आप कॉमन ले लीजिए, नीचे डिवाइड बाय 2 है, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, सो ये जो 3 क्वेश्चन हैं ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, ये अलग तरीके के क्वेश्चन हैं। सो ये आपने अच्छे से करना है। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इसी के साथ जो है वो आपका ख़त्म होता है जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, क्योंकि आपकी 3.4 एक्सरसाइज जो है वो डिलीट हो चुकी है। सो आपने ध्यान देना है कि वो एक्सरसाइज आपने नहीं करनी है। ठीक है, सो इजी एक्सरसाइज है, मिसलेनियस कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एग्जाम्पल्स ज़रूर इस चैप्टर के प्रैक्टिस कीजिए अपने एग्जाम्स के लिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।